हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। आज से शुरू होगी क्लासें और लगभग 10 क्वेश्चन हर रोज़ करेंगे हम। प्रत्येक शिफ्ट में जो आए हुए हैं पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन पोस्टल एग्जाम्स में, पीए, एमटीएस, जितने भी पोस्ट हैं उनमें आए हुए प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं 10% प्रत्येक रोज़ करेंगे, हर रोज़ करेंगे हम। तो 10% हर रोज़ हो गए। लगभग 2 महीने का टाइम अभी बाकी है। आपका मार्च में एग्जाम है शायद, हाँ मार्च में, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो 60 दिन हमारे पास है, 2 महीने हैं। 2 महीनों में हम हर रोज़ 10% करेंगे तो लगभग 600 प्रश्न हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 600। 600 कौन से हो जाएंगे? जो पिछले वर्ष के आए हुए हैं और उनके आधार पर उनकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करेंगे तो लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे हम सोल्व कर लेंगे। इसका मतलब 600 क्वेश्चन वो करेंगे जो आने वाले हैं, हमारे एग्जाम में आएंगे, और 100% उन 600 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। 100% बिल्कुल इन 600 प्रश्नों से बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई प्रश्न नहीं जाएगा, किसी भी शिफ्ट में नहीं जाएगा। तो आज से हम शुरू करेंगे कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन, उसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उनकी थ्योरी, उसके साथ में व्याख्या पढ़ेंगे। तो लगभग प्रत्येक चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो किस प्रकार से करेंगे। अब आपको स्क्रीन के एक तरफ साइड में क्वेश्चंस मिलेंगे, इधर से स्क्रीन इस साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इधर इस साइड में मैं व्याख्या कराऊंगा आपको। अब देखिए, हमने थ्योरी की बात है, थ्योरी कितनी पढ़ ली? लगभग हम 80 से 90% हम थ्योरी पोस्टल एग्जाम्स के कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन 80 से 90% में जितने भी आज से क्वेश्चन शुरू करेंगे, आज से लेकर 2 महीने तक के क्वेश्चन, पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए, लगभग क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इस थ्योरी में से आए हुए हैं। किस थ्योरी में से? 80 से 90% जीके की थ्योरी में से आए हुए हैं, ठीक है। तब इन थ्योरी में से करेंगे तो अब व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या में लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप यकीन मानिए कि हम लगभग 2 महीने में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और आपको 100% जीके अपनी क्लास से मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्लास के नीचे आपको लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्लास हैं, जैसे आज मंदिर का कोई प्रश्न पढ़ लिया तो मंदिर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न आज पढ़ेंगे जो पीछे 2022 में आए हुए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, कठिन परिश्रम और अपना समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्तिगत संकल्प किससे संबंधित है? कठिन परिश्रम किसकी बात करेंगे पहले प्रश्न में? कठिन परिश्रम और समग्र निष्पादन, वह समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्तिगत संकल्प किससे संबंधित है, इसकी बात होगी, ठीक है। देखो, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत संकल्प, ये प्रश्न इथिक्स का है, ठीक है। ये न ज्योग्राफी का है, ना पॉलिटिकल का है, ना हिस्ट्री का। ये प्रश्न किसका है? इथिक्स का है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है गोपनीयता, दूसरा सद्भाव, तीसरा कार्य नैतिकता, चौथा अभेदभाव। गोपनीयता किसी बात को छुपाना होता है, तो इसमें से किसी बात, कठिन परिश्रम में तो किसी बात को छुपाया जाता नहीं है, तो होगा नहीं। उसके बाद में सद्भावना की बात तो यहाँ पर कहीं पर हो ही नहीं रही है, प्रति व्यक्तिगत संकल्प की बात हो रही है, सद्भावना की बात हो ही नहीं रही। कार्य नैतिकता, हाँ कठिन परिश्रम करेंगे और नैतिकता के संकल्प किसके लेंगे? तो क्या होगा? कार्य नैतिकता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिक्स की क्वेश्चन बहुत कम हैं जो आएंगे, और अब लास्ट में क्या करेंगे, हम मैराथन क्लास लेंगे। उस मैराथन क्लास में एथिक्स की जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, एक्सपेक्टेड, वो सारे करा दी जाएंगे, क्योंकि एथिक्स की अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान किसका? क्षेत्रफल में बात करेंगे, क्षेत्रफल में सेकंड स्थान। पहली बात, सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा है मध्य प्रदेश, तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा, सेकंड है। और तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र में। और पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ जाएंगे हम। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में, ठीक है, दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल में। तो दूसरा बड़ा क्या है, मध्य प्रदेश, पहला कौन सा है, राजस्थान, और तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। ये क्षेत्रफल की बात होगी। पूछ ले जनसंख्या, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। पूछ ले जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, कौन सा राज्य है, सिक्किम। सर्वाधिक किसकी है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आगे तीसरे प्रश्न चलते हैं। नागर शैली दिया हुआ है कि नागर शैली किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो नागर शैली है ना, वो नागर शैली मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। किस, मंदिर स्थापत्य, मंदिर के निर्माण से संबंधित शैली कौन सी है, नागर शैली। किससे संबंधित है, नागर शैली मंदिर स्थापत्य, मंदिर निर्माण से संबंधित है। अब देखिए एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का, छोटा सा बिल्कुल रफ मैप। इस प्रकार से हम, ये मान लीजिए इंडिया का नक्शा हुआ है, ठीक है। अब उत्तर भारत है ना, इससे ऊपर, इससे ऊपर जितने मंदिर बनेंगे ना, वो बनेंगे नागर शैली में। किस शैली में, नागर शैली में। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कौन सी है, नागर शैली। और ये से नीचे नीचे मंदिर कौन से हैं, दक्षिण भारत है ना ये, तो दक्षिण भारत में मंदिर बनेंगे सारे के सारे द्रविड़ शैली में। किस शैली में, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ में, ठीक है। और बीच में जो होंगे ना, वो होंगे बेस्तर शैली में। कौन सी शैली में, बेस्तर शैली में। तो शैली, शैलियों की क्लास या फिर के मंदिरों की क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मंदिर शैली में कौन कौन सी शैली जाएगी, नागर शैली, बेस्तर शैली, द्रविड़ शैली। और नागर शैली किससे संबंधित है, मंदिर स्थापत्य से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया कि भरतनाट्यम, कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। भरतनाट्यम, 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 भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम भारत में तय आता है, मैंने बताया था कि तमिलनाडु में भी तय आता है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। आगे देखो, कई शास्त्रीय नृत्य में आपको लिखा चुका हूँ, क्लास में हम पढ़ चुके हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य की जो क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का हमने पढ़ लिया। उसके बाद में कथकली, कथकली कहाँ का है, कथकली है वो केरल का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों, कथकली तो केरल का है। उसके बाद में तीसरा आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगले तीन की बात कर ली। अगला शास्त्रीय नृत्य आता है कथक। कथक मैंने आपको बताया कि कथक में उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश करना है। यदि उत्तर भारत किसी राज्य का नाम आ जाए तो उत्तर भारत करना है, ठीक है। उत्तर भारत यदि ऑप्शन में हो तो उत्तर भारत करना है। प्राथमिकता किसे देनी है, प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को देनी है, ठीक है। आगे आगे मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये क्वेश्चन पक्का आएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम है केरल का। कहाँ का है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का। एक मणिपुरी और ओडिसी, कौन सा रह गया, ओडिसी, मणिपुरी और ओडिसी। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है वो मणिपुर का। कहाँ का है मणिपुरी, मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी है वो क्लासिकल डांस कहाँ का है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ठीक है। आगे बात करें, आगे कौन सा प्रश्न आ गए, हम आ गए 5वें प्रश्न पर। तो इसमें तमिलनाडु भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाकियों की आप याद कर लेना, इससे पक्का प्रश्न आएगा। किसी न किसी शिफ्ट में पोस्टल एग्जाम्स में पक्का प्रश्न यहाँ से बनेगा। इस थ्योरी की हमने बात कर ली। अगला 5वां प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना किसने की, होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना किसने की। आधुनिक भारत का प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न होम रूल लीग की स्थापना किसने की। 5वां प्रश्न होम रूल लीग की स्थापना किसने की, होम रूल, होम रूल, होम रूल लीग। प्रश्न ये भी बन सकता है कि होम रूल लीग से संबंधित कौन है, तो इसकी स्थापना किसने की, बाल गंगाधर तिलक। किसने, बाल गंगाधर तिलक,
कब की? 1916 में की। यदि बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में क्या पाएगा? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट एक आयरलैंड की महिला थी। कौन, किस देश की थी? आयरलैंड की थी। इन्हें आयरिश महिला भी कहते हैं, ठीक है, आयरिश महिला भी कहते हैं। एनी बिसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक, जो भी ऑप्शन में आ जाए 1916 वह उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या की? होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? 1916 में की। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए 1905 में क्या हुआ? 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। 1906 में क्या हुआ? 1906 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। 1907 में क्या हुआ? 1907 में सूरत फूट हुई। क्या हुई? सूरत फूट। इसका मतलब क्या हो गया? सूरत का मतलब सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कौन कौन से में? नरम दल और गरम दल में। किस किस में? नरम दल और गरम दल में बंट गई, ठीक है। उसके बाद में 1909 में एक अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसको याद रखना है कि 1909 का अधिनियम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1911 में क्या हुआ? 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया। क्या लगाया गया 1911 में? 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी? शिफ्ट कर दी, सॉरी कलकत्ता से 1911 में घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। कहाँ से स्थानांतरित करके? कलकत्ता को राजधानी हटा दिया गया और दिल्ली को बना दिया गया। कब? 1912 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, 1916 हो जाएगा, ठीक है। आगे भारत के इतिहास में चर्चा करेंगे हम और भी। तो 1905 बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वदेशी आंदोलन इंपॉर्टेंट रहेगा, सूरत फूट भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। देखिए आज का छठा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930। क्या हो जाएगा? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, ठीक है, 1930। इससे पहले क्या हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किसने किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया। किसने किया? गांधी जी ने। इससे पहले गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए? 1920 में आंदोलन किया असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया गांधी जी ने 1920 में? असहयोग आंदोलन किया। 1918 में कौन सा आंदोलन किया? 1918 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन किया। कौन सा किया? खिलाफत आंदोलन किया। 1918 में खिलाफत आंदोलन किया। 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कब शुरू किया? 9 अगस्त को शुरू किया, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किससे संबंधित है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? तो म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका और कॉरपोरेशन, तो म्यूनिसिपल नाम आ जाए, म्यूनिसिपैलिटी नाम आ जाए, ये दिया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किससे संबंधित है? तो म्यूनिसिपल नाम आ जाए ना, तो ये नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? नगर पालिका से। किससे रिलेटेड हो जाएगा? नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा म्यूनिसिपल। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा शहरी क्षेत्र लोकल निकाय। नगर पालिका क्या हो जाएगी? नगर पालिका एक शहरी क्षेत्र हो जाएगा ना, तो नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र हो गया तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, शहरी क्षेत्र लोकल निकाय। क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र लोकल निकाय। शहरी क्षेत्र लोकल निकाय उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी है और जो म्यूनिसिपल रूल है उसका संबंध किससे है? शहरों से है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र लोकल निकाय, या फिर कहें कि अर्बन एरिया लोकल निकाय, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है? वर्तमान में
8वां प्रश्न ये पूछा गया ना कि लोकसभा स्पीकर कौन है। स्पीकर का मतलब है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है, ओम बिड़ला है। ठीक है, ये तो हो गए लोकसभा स्पीकर। उसके बाद में पूछ सकता है कि राज्यसभा का वर्तमान में सभापति कौन है। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम राज्यसभा में इस चीज को पढ़ चुके हैं, राज्यसभा की जो क्लास है उस क्लास में पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन क्या होता है, सभापति होता है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा अभी कि 8वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में। जो राज्यसभा का सभापति होगा वही भारत का पदेन क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर को लिखिए, मैं देख रहा हूँ। आगे देखिए, इसमें जब बात करते हैं तो लोकसभा की हमने बात की, तो लोकसभा में यदि पूछ लिया हमसे, हाँ लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लोकसभा में पूछ रहे सदस्य संख्या, क्या पूछ लेगा, सदस्य संख्या पूछ लेगा। ठीक है, देखो एक बार तो बढ़कर हो गई थी 252, ये तो अधिकतम हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वर्तमान में ये पूछेगा क्या कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, ये है 543। पहले इससे पहले थोड़े दिन पहले क्या थी, ये 545 थी वर्तमान के हिसाब से। अब 2 सदस्यों को क्या कर दिया गया, 2 सदस्यों का मनोनयन अवरुद्ध कर दिया गया। 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करता था, भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा में, एक मिनट रुको, क्या लिख दिया मैंने, हाँ राज्यसभा सही है, लोकसभा बिल्कुल राज्यसभा सही है। भारत में वर्तमान में क्या है कि लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। कि इनका आंग्ल भारतीयों का, उनका रद्द कर दिया गया ना। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543। ओम बिड़ला वर्तमान में, और सदस्य कितने वर्तमान में, 543। ओम बिड़ला स्पीकर और 543 वर्तमान में सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न राजधानी, सॉरी हाँ ये रह गया हमारा। ठीक है, कि राज्यसभा में, चलो राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 250। ठीक है, 250 238 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, और 12 क्या होंगे, मनोनीत। ठीक है, 12 मनोनीत होंगे, 200 और 238 निर्वाचित, कितने हो जाएंगे, 250। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना 9वें प्रश्न की बात करते हैं। लगभग क्वेश्चन यही से आ जाएंगे, और लगातार आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रहिए, आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, आपको देखेंगे कितना याद है, क्योंकि लगभग चीज़ें करा दी गई है थ्योरी के अंदर। ठीक है, 9वां प्रश्न है राजधानी का पूछा गया कि मणिपुर की इम्फाल किसकी राजधानी है, तो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है। आपको राज्य और राजधानी की क्लास का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो 4-5 राज्यों के नाम लिखता हूँ, उनकी राजधानी आप बताना। अरुणाचल प्रदेश, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। उसके बाद में त्रिपुरा की आप बताएंगे क्या है। आप सिक्किम की आप राजधानी बताइए क्या है, और आप मेघालय की बताइए क्या है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर। आप लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा की क्या है, त्रिपुरा की तो अगरतला है। क्या है, अगरतला है। सिक्किम की क्या है, सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है। क्या है, गंगटोक है। मेघालय की क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। असम की क्या है, असम की राजधानी का नाम तो दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। पूछ ले पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम तो कोलकाता है। क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम कोलकाता। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी का नाम क्या है, बिहार की राजधानी का नाम तो पटना है। क्या नाम है बिहार की राजधानी का, पटना नाम है। उसके बाद ये पूछ रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। क्या है, लखनऊ है। पूछ ले मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम दोस्तों भोपाल है। क्या नाम है, भोपाल है। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहे हमसे प्रश्न कि राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है। राजस्थान की राजधानी तो दोस्तों जयपुर है। क्या है, जयपुर है। पूछ रहे केरल की राजधानी का नाम क्या है, तो केरल की राजधानी का नाम तो तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम है। आपको इस क्लास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में राज्य राजधानियों का लिंक दे दिया गया है, उससे आप पढ़ लेना। लगभग चीज़ें कराती है जो पूछ सकती है। ठीक है,
देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, म्यांमार की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती। 10वां प्रश्न लास्ट। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, सॉरी उसके लिए, किंतु एक प्रश्न हो रह गया कि म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है। सॉरी, म्यांमार है ना, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें त्रिपुरा से नहीं लगती। किससे नहीं लगती? त्रिपुरा से नहीं लगती। किस किस से लगती है? देखो, सबसे पहले लगती है अरुणाचल प्रदेश से। किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, उसके बाद में नागालैंड से लगती है। किससे लगती है? नागालैंड से लगती है। उसके बाद में मणिपुर से लगती है। किससे लगती है? मणिपुर से लगती है। उसके बाद में बात करें तो मिजोरम से लगती है। किससे लगती है? मिजोरम से। इनसे म्यांमार की सीमा लगती है। और म्यांमार की राजधानी पूछ रहे तो क्या नाम है? नेपिटो। म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? नेपिटो नाम है। म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? नेपिटो। नेपिटो। ठीक है, एक क्लास का थ्योरी की क्लास है वो, किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, किस देश की सीमा कौन कौन से भारत के राज्यों से लगती है, उसकी थ्योरी की क्लास अगले संडे को प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, क्योंकि इसकी क्लास डाली नहीं गई है ना, तो प्रोवाइड करा देंगे। किंतु याद रखिए, म्यांमार की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से नहीं लगती। त्रिपुरा की सीमा तो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? त्रिपुरा की सीमा तो लगती है बांग्लादेश से। प्रश्न पूछ सकता है, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा कितने ओर से घिरा है बांग्लादेश से? 3 ओर से घिरा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 10 प्रश्नों की बात की। 10 प्रश्नों में हमने प्रत्येक में लगभग 4-4 प्रश्नों की अलग बात कर ली, मतलब 4 प्रश्नों के साथ 40 प्रश्न हो गए ना। आज की कक्षा में हमने 40 प्रश्नों के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से 10-10 प्रश्नों की क्लास चलती रहेगी, जो आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड करा रहे हैं साथ में एक्सपेक्टेड क्या है? करा रहे हैं। तो लगभग ट्यूशन यहीं से आ जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।